हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के वास्तविक संख्या का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या का ही चर्चा किया है, तो ये हमारा आज 3rd वीडियो होगा। अगर आप हमारे 2 वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर JMR स्टडी यूट्यूब के चैनल पर जा कर के आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। दोस्तों, सरलतम रूप निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि दी गई संख्या का मौसा निकाल देना और उसी संख्या से भाग दे देना। जैसे 387 और 405 है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो 8 7 15 3 18 और 3 से दोनों लगने वाला है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया, हाँ 3 3 9 और 3 5 15। फिर ये 3 से लगने वाला है, तो यहाँ अगर हम देंगे तो 3 चौके 12, 3 3 9 यानी 43 आ रहा है। यानी पहला संख्या कितना है 43, और यह जो आ जाएगा कितना 3 चौका 12, 3 5 15 45। इसका मतलब यह देखिए, यानी अगर 3 से यहाँ लगाएंगे तो एक आएगा हमको 43 और एक आएगा 45। तो जो नीचे वाला लास्ट जो संख्या बचेगा वही संख्या हमारा क्या होगा, सरलतम रूप हो जाएगा, अर्थात 43/45 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 का अगर देखें तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 0.101000 एज यहाँ सोन भी होगा, ठीक, ये सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत। नेक्स्ट है, 26 और 91 का मौसा निकालना है। तो 26 और 91 का यह भाग विधि बताए थे, दोनों 13 से लगने वाला है। 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, और ये नहीं लगने वाला यानी 13 हो जाएगा। इसका मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, यानी ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अर्थ यह होता है कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, अर्थात वह 1 से और स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या आपका सी है, तो 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, यानी सी √3/5। नेक्स्ट है, यदि भिन्न a/b में b इतना दी के रूप में हो तब डैश है, तो इसमें से क्या होगा। अगर मान लीजिए कि b अगर किसी भिन्न में a/b में b बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m हो तो क्या हो जाएगा, यानी अगर b के जगह पर इतना मान डाल दे तो a के जगह पर वही रहेगा, यानी 2 के पावर जो है आपका n है और 5 के पावर m के रूप का हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हो जाएगा a/a के पावर n और 5 के पावर m हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखें। यहाँ पर कहता है 6x के पावर 4y और 12xy का मौसा क्या होगा। मौसा का मतलब दोनों में कॉमन, तो 6 तो दोनों में कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो 6 होगा। और x के पावर 4y है, लेकिन यहाँ x और y है तो xy हो जाएगा, यानी 6xy। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 64 नंबर। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। यानी अगर हम क्या करें 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और 64 के घनमूल से भाग देने पर तो 4 हो जाएगा। 64 के घनमूल क्या होगा 4, 4 दूनी 8, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। कहता है x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 हो तो निश्चित रूप से यह क्या होगा। तो निश्चित रूप से यह जो है एक विषम पूर्णांक होगा, x+1 के रूप का होगा तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म में a = bq + r में a = 72 है
और बी यहाँ पर 9 है, तो आर का मान कितना होगा। तो यहाँ देखें तो आर का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 9 दिया है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 8, और 9 8 जा 72, और आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि भी कहते हैं, तो कलन विधि, अंकगणितीय विधि, या बीजगणितीय विधि, या सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कलन मेथड भी, फंक्शनल भी कहते हैं इसको। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है। 65 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 66 में 17/2 और 3 के पावर 3 है और 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हमने बताया था यदि कोई भिन्न जो है या परिमेय संख्या 2 के पावर n और 5 के पावर m या इन दोनों में से कोई एक के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन यहाँ 3 के पावर 3 भी आ गया है, अतः यह एक अशांत जो है आपका अनावर्ती होगा, यानी 66 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन में 12.357 पर रेकरिंग है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। π/3 क्या है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय का भागफल भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या अगर बात करें तो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, किसी विभाजन प्रक्रिया में a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान डैश होता है। तो r का मान जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, अद्वितीय होता है, केवल और केवल 1 होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो एक वास्तविक संख्या जो है, चूँकि वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन, 23.43 को p/q के रूप में लिखने पर, प्रकट करने पर किया जा सकता है। तो हमने क्या बताया था, इसका एक ट्रिक है कि भाई 23.43 है, दशमलव भूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2343। ठीक, ये 2343 हो जाएगा, और चूँकि दशमलव का है कितना अंक है तो 23 है, इसको घटा देंगे, और कितना पर रेकरिंग है तो 2 पर रेकरिंग, तो 999 हो जाएगा। बस यही होगा, क्योंकि 999 ही हो जाएगा। तो 2343 में से 23 घटाइए, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 20 लास्ट में किसका है, 2 का है, और 99 किसका लास्ट में है। तो दोस्तों यहाँ 2 का है, तो पहले जो ऑप्शन होगा वही हम आंसर करेंगे, यानी ए और डी दोनों सेम है, लेकिन जो पहले ऑप्शन आएगा उसी को हम लोग टिक करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, √15/13 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए आंसर। यदि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 9 है तो संख्या गुणनफल कितना होगा, 15 से 9 में गुना कर दीजिए, 15 9 135 पर एगो 0, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0, यानी और किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 गुने 1 क्या होगा, 1, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 144 को हमें करना है क्या चीज़, गुणनखंड रूप में। तो यहाँ अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से यहाँ पर 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 9 18। तो यहाँ क्या देखें 1 2 3 4, यानी इसका घातांक कितना है, 4 है। तो इस तरह से वास्तविक संख्या का और भी प्रश्न बचा हुआ है, देख सकते हैं। 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो √17 एक अपरिमेय संख्या है।
अब कहिएगा सर यहाँ तो 100 है तो 100 का वर्गमूल निकलता है 10, 4 का 2 होता है, 16 का 4 + 5 यहाँ पर करेंगे 9। तो ये सभी परिमेय संख्या है, जबकि √17 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब है जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, तो वह 41 है। नेक्स्ट है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो 2 अगर लगातार संख्या है तो उसका मौसा हमेशा 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारा ए नंबर है, चूँकि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, यानी 1/12 यह परिमेय संख्या है। अगर बात करें 82 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो अगर चूँकि किसी पूर्णांक p के लिए जो है प्रत्येक समपूर्णांक का जो रूप होगा वह क्या होगा, 2p के रूप में होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अशांत का मतलब क्या है कि जिसका जो हर है वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो 50 भी तो 2 और 5 के में आएगा, 1600 भी आएगा, 625 भी आएगा, यानी 243 है, ये नहीं आएगा। अर्थात इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो इसका जो गुणनफल होता है वह हमेशा एक अपरिमेय हो, चूँकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। 85 नंबर में कहता है इतना क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वह कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 4m + 1 होगा, यानी आपका 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4m + 1। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय, तो आपका डी नंबर होगा। जैसे 3√75 है, इसका मतलब क्या होगा, 50-25 और √3 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16, तो 4√3, 3 से 3 खत्म, 15/4, यानी एक परिमेय संख्या, डी आंसर। नेक्स्ट है 89 नंबर, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है तो लसा क्या होगा। इससे भाग दे दीजिए। तो 19 से अगर भाग देंगे यहाँ कितना होगा, 19 से कहीं 19, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, फिर 19 से कहीं 19, और यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो 7 6 19 चौक 76, 114 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर, कहता यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो इसका लौसा क्या होगा। तो लौसा क्या होगा, लौसा का मतलब हाईएस्ट पावर, दोनों में कॉमन जो मिल रहा है उसमें हाईएस्ट पावर, तो 2 के पावर 4 1 हो जाएगा, गुना यहाँ 3 दोनों में नहीं है तो 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 5 है तो एगो 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, और इस सभी को गुना करेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 से गुना कर दीजिए आप कितना में 80, 16 पंचे 80, 80 से 3 में 240, और 240 से 7 में तो कितना हो जाएगा 0, 7 चौक 28 के 8, 7 14 4, 14 2 16, यानी 1680, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य का वही है जिसका केवल और केवल 2 वर्तक है, 13 हो जाएगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लौसा क्या होगा, ए इंटू बी। इस तरह से 92 प्रश्न का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और यह हमारा जो वास्तविक संख्या है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोगों ने 3 वीडियो में क्लियर किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे